Hello bachon, let us read this question. So the question says two fixed frictionless inclined planes making an angle 30 degree and 60 degree with vertical shown in figure. Two blocks A and B are placed on two planes. तो यहाँ पे दो वर्टिकल जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहे हैं और दोनों के ऊपर हमने ए और बी ब्लॉक प्लेस कर दिया है. व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. तो ए का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा बी के रेस्पेक्ट में वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो एक बार जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. तो फोर्स का जो कंपोनेंट है उसको हमें डिवाइड करना आना चाहिए. और दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव एक्सीलरेशन. तो ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए. तो फर्स्ट केस में हमारा जो एंगल है वो है थीटा मान लीजिए. तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और यहाँ पे ब्लॉक ए जो है वो प्लेस्ड है और सरफेस क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो वहाँ पे जो वेट है बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम इंटू जी. और इस एम जी को अगर हम कंपोनेंट में तोड़ दें तो एक कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके अपोजिट में रहेगा और दूसरा कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रहेगा. तो ये कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा और जो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में जो फोर्स रहेगा वो होगा एम जी कोसाइन थीटा. तो कोसाइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर जाएंगे. तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सीलरेशन है हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा. तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये अगर हमारा कंपोनेंट हुआ तो इसको अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ दें तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम जी साइन थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर हुआ तो जो एंगल ये थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सीलरेशन का एंगल कितना हुआ? थीटा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि जी साइन स्क्वायर थीटा. तो हम लिख सकते हैं कि ए वर्टिकल इज इक्वल्स टू जी साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हमारा है इक्वेशन 1. तो इसी तरह से हमारे पास एक और भी ब्लॉक है. तो इसका जो एंगल है 30 डिग्री है और ये ब्लॉक हमारा बी है. बी ब्लॉक का भी वर्टिकल अलोंग अगर एक्सीलरेशन निकालें और इसको ए डैश भी मान ले यानी कि वर्टिकल अलोंग एक्सीलरेशन तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे दोनों ही केसेस में. बस हमें क्या करना है जो थीटा है उसकी जगह पे 60 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री पुट करना है. तो ए भी हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री. तो पहले जो ए भी था जी साइन स्क्वायर थीटा था तो ये हो गया ए भी इज इक्वल्स टू जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो अभी अगर हम कंपेयर करें और रिलेटिव वेलोसिटी निकालें रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी. तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री. और तो इसका वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जी इंटू साइन 60 होता है √3/2. तो 3/2 माइनस जी इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और ये √3/2 का स्क्वायर यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 4. तो इसको सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2 और g कितना होता है
9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.9। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन है ए, रिलेटिव ऑफ पार्टिकल यानी कि ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमने कैलकुलेट कर लिया है फाइनली, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर ऑप्शन में से देखें, फर्स्ट ऑप्शन है 4.9 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन 4.9 मीटर सेकेंड इनवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये गलत होगा। 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी गलत, जीरो भी गलत। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए 4.9 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इन वर्टिकल डायरेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।